लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 17 में आपके लिए लेकर के आए हैं 3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है उम्र अपनी देखो, गम दूसरों का देखो, दम सबका देखो। अगर जीवन में आपको अपने आप को अगर बदलना है तो अपने उम्र के हिसाब से चलना सीख लीजिए। अपनी उम्र के हिसाब से जिसने भी अगर चलना सीखा है वो जीवन में एक नए इतिहास को जो है रचा है। अपने जीवन को बदलने के लिए पहले आप अगर छोटे हैं तो छोटी उम्र में आपको जो है किस हिसाब से अपने आप को जो है ढालना है, अपने आप को किस माहौल में रखना है कि जो है आप अच्छे मार्ग पर चलें। तो ये सब पहले से आपको सोच करके रखना होगा। यदि ये सब अगर सोच नहीं रखेंगे तो आप अपने उम्र के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए उम्र के हिसाब से अगर चलना है तो बचपन में आपको क्या करना है, जवानी में क्या करना है, बुजुर्ग होने पर क्या करना है, ये सारी सोच जो है आपको अपने आप में अगर रखनी है तब जा कर के आप जो है खुद को बदल पाएंगे। अगर ऐसी सोच नहीं रख पाएंगे तो आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको अगर अपने आप को अगर बदलना है तो अपनी सोच को बदलिए, अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को बदलिए। अगर अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को अगर बदलने की सोच लेंगे तो ज़िंदगी में आप बड़े से बड़े मुकाम को जो है हासिल कर लेंगे। कभी भी कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए जब भी सोचिए अच्छा सोचिए, जब भी सोचिए ऊंचा सोचिए। ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो लेकिन आप जो है अपनी सोच को जो है हमेशा जो है उम्र के हिसाब से चलिए, उम्र के हिसाब से सोच को बदलिए। क्योंकि अगर आपने अपनी उम्र के हिसाब से अगर नहीं चला तो जीवन में आप जो है सफलता को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। कुछ लोग हैं कहते हैं अभी मैं बच्चा हूँ, आने वाले समय में जो है अभी तो हमारे पास बहुत समय बचा है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। लेकिन वही लोग जो है जब उम्र बीत जाती है तब सोचते हैं काश अगर हमने ये समय बर्बाद ना किया होता तो आज जो है जो मुकाम जो है हम हासिल नहीं कर पाए हैं, जिस मंजिल को हम नहीं पा पाए हैं, उस मंजिल को पाने के लिए जो है हमें इतनी मशक्क़त ना करनी पड़ती और हम जो है उस मंजिल को बड़ी आसानी से पा जाते। तो इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी अगर करना है कोई बढ़िया काम, अच्छा काम करना है, लोगों के लिए अगर आपको सराहनीय बनना है, आप लोगों के लिए सराहनीय बनना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने जो है अपने आप को एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करिए, एक अलग इंसान के रूप में प्रस्तुत करिए और अपनी उम्र के हिसाब से आप अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन अगर ये ठान लिया आपने तो आपको आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भी करना है हमेशा जो है अच्छा काम करिए, लोगों की सोच को बदलिए। आप लोगों के हिसाब से न चलिए, लोगों को अपने हिसाब से चलने का जो है काम करिए। ऐसा कुछ करिए कि लोग आपके हिसाब से चलिए। जब लोगों के हिसाब से आप चलना शुरू कर देंगे तो लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो इसलिए आप जो है लोगों के हिसाब से नहीं, लोगों को आपके हिसाब से चलना है। इस हिसाब से आप मेहनत करिए, उस हिसाब से आप संघर्ष करिए जिससे कि लोग आपके हिसाब से चलें। अगर आप ये सोच लिए कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो ये आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब भी कोई काम करिए उम्र के हिसाब से करिए। अगर उम्र के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको जो है सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आपने उम्र के हिसाब से अगर काम नहीं किया तो सफलता तो आपके पीछे छूट जाएगी। आप जो भी काम करेंगे अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़िंदगी में जब भी कोई काम करिए तो ऊंचा करिए, अच्छा करिए, बढ़िया तरीके से करिए और आप जो है एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करिए, एक नई जो है संघर्ष का जो है निर्माण करिए। तो इस तरह से आप जो है अपने जीवन में जब भी करिए अच्छा काम करने का प्रयास करिए और कभी भी जो है जब भी कोई काम करिए निडरता से करिए, निष्ठावान बन करके रहिए। और डर करके अगर कोई काम करेंगे तो आपके जीवन में जो है जो भी सफलता अगर मिलनी है तो वो आप नहीं पाएंगे। तो इसलिए जीवन में अपने आप को अगर बदलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आपको रिस्क लेना सीख लीजिए और डर को छोड़ दीजिए। जिस दिन डर और रिस्क ये दोनों आपने अगर
छोड़ दिया तो उस दिन जो है सफलता आपके साथ होगी। तो इसलिए सफलता को चुनिए और रिस्क लेना सीख लीजिए। ज़िंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अपनी उम्र के हिसाब से, अगर आपने ये सोचा मैं अभी 18 साल का हूँ और मैं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो ये गलत है। अगर आपने जो है देखा होगा, सुना होगा कि एक 10 साल का 8 साल का बच्चा जो है करोड़ों में खेल रहा है, तो वो क्या है, उसकी IQ लेवल के हिसाब से जो है उसने अपने आप को चेंज किया है। उसका जो है माइंड आप जो है थिंकिंग, उसकी सोच जो है एक बड़े एडल्ट, एक बुजुर्ग से भी बढ़िया है। इसलिए वो जो है आज जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और अच्छे खासे इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, उसने ज़िंदगी में अपने रिस्क लिया। रिस्क लोगे तभी जो है जीवन में आप सफल होगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया है, गम दूसरों का देखो। जिस दिन आपने अपना गम छोड़ करके दूसरों के तकलीफ में, दूसरों की मुसीबत में अगर हाथ बटाना सीख लिया, उस दिन से आप के गम का जो है खात्मा होना शुरू हो जाएगा। आपका गम कब ख़त्म होगा, जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। जब आप अपने लिए अगर कुछ करते हैं तो आप अपने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं तो आपको दुनिया जो है साथ देगी और आपके साथ जो है पूरी दुनिया रहेगी। क्योंकि आप अकेले तब नहीं रह पाओगे, तब आप अकेले नहीं रहोगे क्योंकि लोगों का साथ आप के साथ होगा। क्योंकि अगर किसी के लिए कुछ किया है तो आपके लिए भी उनका फर्ज बनेगा कि वो आपके लिए भी कुछ करें। तो इसलिए जीवन में जब भी कुछ करिए, अच्छा करिए। हमेशा जो है निगेटिव थिंकिंग को छोड़ करके पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़िए। और आप अगर ये सोचें कि अगर आपने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, दूसरों का हित करना शुरू कर दिया, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आपका क्या होगा, तो ये गलत है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए ऊपर वाला अच्छा करेगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। जब आप अच्छा करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। जब आप अच्छा करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपका भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी बच्चा पेट से नहीं सीख के आता है, कोई भी हुनर जो है पेट से नहीं सीख करके आता है। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी यहीं आकर सब कुछ सीखता है। बस अगर समझदारी की है तो उसने अपने गम को जो है दूसरों के गम में जो है मिला दिया है, अपनी तकलीफ़ों को जो है दूसरों की तकलीफ़ों में जो है बांट दिया है। तब जाकर के उसने अपनी तकलीफ़ को कम करके, कुछ लोग देखते हैं कि बहुत परेशानी में सामने वाला है फिर भी वह हंसता रहता है, वह खुश रहता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जो है गम को बांटने का तरीका ढूंढ लिया है, गम को बांटने की कला सीख लिया है। तब जाकर के आज वो इस लेवल पे है कि जो भी कोई परेशानी आती है उसका मुकाबला वो गम से नहीं, वो जो है अब उसका मुकाबला जो है डट कर करता है, संघर्ष से करता है और हंस करके उस बात को जो है मेट देता है। उसको पता नहीं चलता है कि उसका गम क्या, उसका तकलीफ़ क्या है, क्योंकि उसने जो है गम को जो है सबके साथ बांट दिया। जब सबके साथ अपने गम को बांटना सीख लोगे, अपनी तकलीफ़ों को बांटना सीख लोगे, तो ज़िंदगी में आपके सुख की जो है शुरुआत होगी और आपका जीवन सुखमय रहेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि दम सबका देखो। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, ताकतवर आप चाहे जितने ज़्यादा हो जाइए, चाहे जितनी ताकत हो जाए आपके अंदर, चाहे जितने बलवान हो जाएं आप, लेकिन आप उसका दिखावा ना करिए। ताकत अगर देखनी है तो दूसरों की देखिए कि सामने वाला अगर उसने आपको जो है गाली दिया, आपने उसका जो है कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी आकर उसने आपको जो है भला बुरा कह करके चला गया और आपने उसको कुछ नहीं कहा, तो ये क्या है, आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। लेकिन जब अगर परिश्रम की बात आ जाए, मेहनत की बात आ जाए, मदद की बात आ जाए, तो अगर आप पहले हाथ बढ़ाते हो तो आप उससे जो है अच्छे व्यक्तित्व वाले हो और आपका जो है सम्मान चारों तरफ होगा।
कहते हैं ना, शरीर बना लेने से इंसान बलवान नहीं होता है। शरीर बना लेने से इंसान बलवान नहीं होता है। अगर बलवान होता है इंसान तो अपने हुनर से होता है, अपनी ताकत से होता है, अपनी मेहनत से होता है, अपनी सफलता से होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी अगर आपको सफल होना है और अपने आप को, अपने हुनर को अगर दिखाना है, तो ज़िंदगी में लोगों के साथ जुड़िए, लोगों की मदद करिए। असहाय हैं, अगर आप मदद करने लायक हैं तो आप लोगों की मदद करिए। और अपने आप को एक चीज़ ध्यान में रखिए, अपने आप को उस वक्त नश्वर मत समझिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए जिस समय अगर मदद किया, मदद करना शुरू किया, चूँकि आपको उसमें गर्व करना चाहिए। कम से कम ऊपर वाले ने आपको इस श्रेणी में रखा है कि आप मांगने वाले नहीं, देने वालों में हैं। तो देने वालों की श्रेणी में अगर आपका नाम रहेगा तो आपको जो है अंदर से इतनी खुशी होगी, आपकी आत्मा को जो है इतनी संतुष्टि होगी। एक बार अगर कोई दूसरों की मदद करके तो देखे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। कभी तकलीफ़ में मत होना कि सामने वाले के पास अपार धन है, हमारे पास नहीं है। बस आप जो है मेहनत करिए, संघर्ष करिए, उससे कहीं ज़्यादा आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी। बस इतना हुनर सीख लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।